प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं हमारे जीवन में मन है जो हमें आगे की ओर लेके जाता है और मन ही है जो हमें पीछे की ओर लेके जाता है। लेकिन जिस भी इंसान ने इस मन पर काबू कर लिया, वो मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को भी अपने जीवन में आसानी से सुलझा लेता है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, आप सब कहेंगे कि इस मन पर काबू किया कैसे जाए। तो फ्रेंड्स, इसका बहुत ही सरल और सीधा सा उपाय है आनापानसति मेडिटेशन। तो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, भूल जाइए अपनी सभी समस्याओं को। भूल जाइए कि आपका कौन सा चक्र बैलेंस है, कौन सा चक्र बैलेंस नहीं है। हमें केवल सांसों पर ध्यान देना है, क्योंकि ध्यान के बारे में बात यह है, आप अधिक से अधिक आप बन जाते हैं फ्रेंड्स। और हम सब बहुत लकी हैं जो आज हमें आनापानसति मेडिटेशन कराने के लिए बहुत ही सीनियर ग्रेट मास्टर अवनी मैम जुड़े हुए हैं। अवनी मैम, आपका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में दिल से स्वागत है मैम, दिल से। थैंक यू, तो थैंक यू सोनिया, थैंक यू आलोक, मैं थैंक यू कृपाल, थैंक यू। वेलकम अवनी मैम, वेलकम मैम, वेलकम अवनी मैम। लॉट्स ऑफ लव टू यू मैम। सोनिया जी, आपने बहुत सुंदर बोला, बहुत सुंदर बोला आपने। वेल डन, प्लीज कीप इट अप। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वेरी नाइस। यस मैम। ग्रेट ग्रेट। आप हम मैम चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम अवनी मैम के पास जो हमें आनापानसति मेडिटेशन कराएंगी। मैम, द स्टेज इज ऑल योर्स अवनी मैम। अवनी मैम, थैंक यू। हाँ, यस मैम मेडिटेशन शुरू करने से पहले मैम एक कुछ पूछना चाहूंगी मैम कि हाँ। आपका मैम एक पीएमसी हिंदी पे स्वाध्याय का सेशन नया स्टार्ट हुआ है मैम, उसके बारे में मैम हमारी सोल फैमिली को प्लीज थोड़ा बताइए। स्वाध्याय का वो जो मैंने जो बुक का सीरीज किया था अपने ग्रुप में, 7 डेज का चक्रास का, हाँ जी उसका मैम। मेरे यहाँ आके उन लोगों ने उस बुक का रिव्यू के बारे में इंटरव्यू लिए थे। जी मैम। तो वो जो यूट्यूब चैनल में उस वीडियो को उन लोग ने रिलीज किया है। तो जो बुक के बारे में मैंने सिर्फ वो उसका समरी और उसके बेनिफिट्स और वो बुक क्यों पढ़ना है इसके बारे में मैंने दिया है। तो वही यूट्यूब में उन लोग ने रिलीज किया है। आत्मा की यात्रा के बारे में भी उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है। शायद वो नेक्स्ट वीक से वो रिलीज होगा। बहुत मैम, मैंने थोड़ा सा देखा है, अभी पूरा नहीं देखा है, बट बहुत सुंदर मैम, आपकी एनर्जीज उसमें बहुत ज्यादा लग रही हैं। बहुत एक्चुअली बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि आपका और अलग दिखाई दे रहे हैं, यस क्या मैम, बात है, बिल्कुल। लेकिन आई डोंट नो, बट एवरीबडी इज टेलिंग मी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन मी, अगेन दे यस आर सेइंग। यस मैम, यस मैम। थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं मैम उसमें, बिल्कुल और भी ज्यादा आसपास इतना ज्यादा एनर्जीज लग रही है मैम। थैंक यू। बहुत सुंदर आप मैम, लोग थैंक सब यू मैम। मुझे कनेक्ट हो रहे, इसका मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मैम, वी आर लकी दैट वी गॉट कनेक्टेड टू यू वाया मधु जी मैम। वी आर सो लकी कि आप जैसे मास्टर्स के साथ, मैं आपको संत बोलती हूँ मैम, आप जैसे संत के साथ हम लोग जुड़ गए, वो हमारे लिए इतनी भाग्य की बात है मैम। सो थैंक यू फॉर दैट। और लास्ट वीक 4 दिन में महाराष्ट्र की दौरा कर रही थी, कराड, पुणे। उधर गुरु पूर्णिमा के सेलिब्रेशन से दो दो सेशन, 2 3 4 सेशन ऐसे दिन भर हो रहे थे। और वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत लोग जुड़े और नए नए लोग भी आए हैं सेशंस में। मैं कल ही वापस आ गई, जी इसके लिए मैंने कल सेशंस लेने से मना किया था और मैंने आज लिया। मैम, वंडरफुल मैम, वंडरफुल। मैंने देखा मैम आपने बहुत सारे लोगों को ग्रुप में ऐड भी किया है, सो थैंक यू फॉर दैट मैम, थैंक यू फॉर दैट। फ्रेंड्स, आप पीएमसी हिंदी पे मैम का जो स्वाध्याय एक अभी एक इंटरव्यू निकला है, दूसरा इंटरव्यू आई थिंक अगले हफ्ते निकलेगा। आप प्लीज उसको जरूर देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए फ्रेंड्स।
वडोदरा ग्रुप में फिर से वो सेशन 24 जुलाई से 30 जुलाई तक फिर से 9 बजे इस पुस्तक का 7 डेज का सीरीज होगा। वडोदरा के मास्टर्स ने इनवाइट किया है और वो बुक के दोबारा वहां पर मैं हिंदी में करने वाली। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर मैम। आपने अब जो हम जो नए पीएमसी सॉरी पिरामिड मास्टर्स जो हैं हम लोग, आपने हमें गाइड करके आगे लेके जाना है मैम, यही फीलिंग आ रही है मैम। तभी आप हम सारे जरूर आपसे जरूर। कनेक्ट हो गए। कभी मैं डांटती हूँ तो प्लीज एक्सक्यूज मी, बिकॉज नो मैम, नो आपका the प्यार है मैम। note मैम, that वो is भी एक तरह coming का from प्यार है। there, and यस I cannot this because sometimes you have to use the chadi also. यस मैम। So मैम आप as बिल्कुल far नहीं as डांटते हैं। possible, I try to this, but sometimes I have to use it because मुझे सामने से दिखता है कि somebody is playing around with me, so I have to use that. So मैम आप anyway, कुछ I'm always here to guide. You can call me, ask me, can do the counselings also. If anybody has any serious issues also, I can help them through the counseling. थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू सो मच मैम। Thank you. यू मैम। मैम लॉट्स ऑफ लव टू यू एज ऑलवेज मैम। Thank you. काश Thank मैं you, वहां पे होती, everybody. आई वुड हैव गिवन यू अ हग मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। I always feel that when I'm going to meet you all. यस मैम, सेम हियर मैम। थैंक यू मैम। मैम आप शुरू कीजिए मैम मेडिटेशन। मैम हम लोग के नया रूल बनाया है कि हम 10:38 घंटे के अंदर हम सेशन हमें क्लोज आउट करना है। तो हम मेडिटेशन मैम जल्दी शुरू कर देते हैं, एंड फिर हाफ एन आवर वी कीप इट फॉर क्वेश्चन एंड आंसर और एक्सपीरियंस शेयरिंग। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम 10:30 यहाँ के हिसाब से और वहाँ के हिसाब से 8 o'clock हम सेशन को क्लोज कर दें। क्योंकि अभी और ये मैम नए मेंबर्स के लिए है आनापानासती मेडिटेशन, जो नए जुड़ रहे हैं उनको मैम अगर आप कुछ बताना चाहें आनापानासती मेडिटेशन के बारे में, या मैम फिर हम शुरू कर सकते हैं मैम। व्हेनेवर यू रेडी मैम। I'm ready. जी मैम। So, my dear friends, my dear masters, and my dear God, thank you so much. और ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी जो हमारे गुरु है, उनको साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का ये सेशन शुरुआत करेंगे। मास्टर्स, जो भी मास्टर्स ज्वाइन हुए हैं, ये ग्रुप जो हमारा ये जो मूवमेंट है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी जो उन्होंने शुरुआत की है 1990 से। एक्चुअली वो उसके पहले से ही वो शुरुआत किए, जब भी वो 1979 में जब भी एनलाइटेंड हो गए हैं, तो वहाँ से ही उन्होंने शुरुआत की। और उनको अपने गुरु 1981 सदानंद योगी जी जो ईरान से चलते हुए बर्मा तक पहुंचे, फिर हिमालय, उसके बाद दिल्ली और उसके बाद करनूल। और गुरु स्वयं ही अपने शिष्य को खोजते खोजते करनूल आ गए आंध्र प्रदेश में। उसी समय पत्री जी को वहां पर ट्रांसफर हो गए थे उनके जॉब से, और 2.5 years अपने गुरु के साथ रहते हुए 1983 में उन्होंने कहा है कि अभी मेरा काम खत्म हुआ है, यहाँ से आपको शुरुआत को आगे लेके जाना है। और उस तरह से गुरु ने अभी कहा है कि मेरा समाधि को तैयार करो। और नंदवरम में, आंध्र प्रदेश में ही नंदवरम एक गांव है, वहाँ पर उनका समाधि बनाया गया है। और ध्यान में सब मास्टर्स बैठ के ध्यान करते करते उन्होंने बॉडी वर्केट किया है। तो पत्री जी कहते हैं कि एक्चुअली सदानंद योगी जी ने अपना स्वयं ही अपना समाधि के स्थान उन्होंने ही चुना है, क्योंकि उसके 1 वीक पहले बहुत लोगों ने उनको वहां पर देखा था। तो इस तरह से हमारे इतने बड़े योगी हमारे बीच में, और अभी भी उनका एनर्जीज हमारे साथ है। तो सदानंद योगी जी और ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी हमारे बीच में है अभी, पत्री सर। और इसके लिए हम बहुत बहुत अपने को धन्यवाद कहना चाहिए। वी आर वेरी ग्रेटफुल
एंड थैंकफुल टू आवरसेल्व्स दैट हमारे गुरु हमारे साथ शरीर में है। तो ये ध्यान उन्होंने आनापानासती ध्यान जो उस ध्यान के से ही उनके फ्रेंड के द्वारा इस ध्यान करते करते वो एनलाइटेंड हो गए। तो आनापानासती का मतलब है, आना का मतलब उच्छ्वास, अपाना का मतलब निश्वास, और सती का मतलब उस उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाए। ये ध्यान एक 41 डेज करना है, और सुबह और रात को सोने के समय, और अपने उम्र के हिसाब से उतना ध्यान जरूर करना है, और बीच में उसका ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये एक मंडल, जैसे मंडल पूजा करते हैं इसी तरह से ये 41 डेज हमें लगातार करना है। और धीरे धीरे हमारे में फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, और धीरे धीरे समय में बढ़ाना चाहिए। जितना हम ज्यादा ध्यान करेंगे उतना हम तुरंत हमारे सभी इश्यू से हम बाहर आएंगे। तो चलिए, और हम ध्यान का शुरुआत करेंगे। जैसे पतंजलि योग सूत्रा में उस ग्रेट महा ऋषि ने हमें इतना अच्छी तरह से योग चित्त वृत्ति निरोधः, कि योगा का मतलब है कि अपना जो चित्त है उस विचारों से उसको हम पूरी तरह से कट करना है। और किस तरह से कट करना है? ध्यान में बैठ के अपने श्वास के साथ एक हो जाना है, हमारी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। और इसके अनेक फायदे हैं, और इस ध्यान करते करते हमारे में कितने सारे फायदे होने हो जाती है ऑटोमेटिकली, और बहुत सारे नकारात्मक विचार धीरे धीरे कट होते हैं। तो यहाँ पर हम महर्षि पतंजलि को भी हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इतना अ, 8 जो अष्टांग सूत्र हमें दिया है इस मार्ग में, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम ध्यान में बैठेंगे। हाथ इस तरह से रखिए नए लोग अपने गोदी में, और जो चेयर पे बैठे हैं वो अपने पैरों को क्रॉस करते हुए चेयर पे बैठ जाए, और जो नीचे बैठे हैं वो अपने क्रॉस लेग करके नीचे बैठ जाएंगे। जो पहले बार बैठे हैं वो कोई टेका भी लेके बैठ सकते हैं, या दीवार का टेक भी लेके बैठ सकते हैं आराम से। आंखें बंद कीजिए। चश्मे, जो भी चश्मे पहने हैं चश्मे निकाल दीजिए, और अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए। यहाँ पर हमें कोई भी सोच नहीं, सिर्फ हमें अपने श्वासों के साथ ही एक होना है। आंखें बंद कीजिए, और मैम म्यूजिक ठीक है या थोड़ा कम करना है? हाँ ठीक है। थैंक यू। डियर मास्टर्स, चित्त वृत्ति निरोधः, जिससे हम अपने श्वास के साथ एक हो जाएंगे, एक वननेस स्थिति में, और धीरे धीरे हमारे जो
विचार है तो विचारों का जंगल है, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। यहाँ पर सिर्फ हमें अपने श्वासों के साथ ही रहना है। माय डियर फ्रेंड्स, श्वास ही हमारे गुरु और हम अपने श्वास के साथ ही ठीक हो जाए। बाहर कोई भी नहीं है, सिर्फ श्वास ही श्वास। आनापानासति ध्यान में शारीरिक, मानसिक, इमोशनल और स्पिरिचुअल का अनेकों अनेक फायदे हैं। आज हम कुछ फायदे को आज महसूस करेंगे। कि इस ध्यान करते करते आप कितने शांत हो जा रहे हैं। पहले तो ध्यान करते करते हमारे मन, शरीर और आत्मा में कितनी शांतता महसूस करने लगते हैं। ध्यान का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इस ध्यान करते करते अचानक आपको ऐसे लगेंगे कि आप पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। इस ध्यान करते करते आपका हर एक काम इतना इजीली होने लगने
लगता है, और जो भी निर्णय हम लेते हैं वो हमें ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से सही निर्णय ले रहे हैं। और आप अपने साथ एक हो जाते हैं। आपको इतना स्टिलनेस और पीस और मन, आपका माइंड पूरी तरह से शांत हो जाता है। ध्यान के समय भी और बाकी के 22 घंटे भी हमें 24/7 एक शांत स्थिति में हम हो जाते हैं और हमारा बिहेवियर पैटर्न्स पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। पहले पहले तो हम किसी के साथ तुरंत कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन ध्यान के बाद इतना ओपननेस, जैसे कि हम एक खुले पुस्तक की तरह हमारा इंटरैक्शन सबके साथ बहुत बहुत बढ़िया हो जाती है। धीरे धीरे अपने ट्रू सेल्फ की तरफ एक हो जाते हैं। और इससे सभी द्वार, स्पिरिचुअल कनेक्शन, डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन, फुलफिलमेंट, इस तरह से हम अपने आप को
पाने लगते हैं। ऐसे लगता है कि ध्यान करते करते हमारा जीवन ही बदल रहा है। और हम आध्यात्मिक पाथ में हम एक स्पिरिचुअल पाथ में उस पथ पे हम निकल पड़े हैं और हमारे में एक अनकंडीशनल सेल्फ, अनबाउंडेड को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे जैसे अपने आत्मा से कनेक्ट होते हैं, हमें लगता है कि हम अब तक एक मास्क लेके बैठे थे, जैसे नाम, प्रतिष्ठा, अहंकार। और ऐसे लगने लगता है कि ये हम सब कुछ नहीं है। हम एक अनकंडीशनल सेल्फ है। पूरे जागृत अवस्था में आनापानासति ध्यान में अपने आप को शांत कर लीजिए, माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर मास्टर। धीरे धीरे हम एक यूनिवर्सल बीइंग है। हम सिर्फ शरीर नहीं, हम आत्मा है, इसकी पहचान होने लगती है। हमारा एक विराट स्वरूप है। धीरे धीरे इस स्वरूप का भी हमें ज्ञान होने लगता है। धीरे धीरे ध्यान से हमारे ब्रेन में भी बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं।
और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ध्यान एक बहुत पावरफुल टूल है। इस ध्यान के बारे में हजारों रिसर्च किया जा गया है और हो रहा है, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और रिसर्चर्स जैसे कि जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, इसमें उन्होंने ध्यान के लिए एक मेजर टूल है इस तरह से सिद्ध किया गया है। जागृत अवस्था में रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और ध्यान में एंजाइटी, स्ट्रेस, इस ध्यान के द्वारा हमारा दर्द, सफरिंग्स, ये किस तरह से अपने आप को रिलीफ पहुंचा सकते हैं। साइकोसोमैटिक इश्यूज, स्लीपलेसनेस, शरीर को पूरी तरह से एक रेस्टफुल स्टेट में लेके जा सकते हैं। शारीरिक और मानसिक सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। कोई सोच नहीं, विचार नहीं, सिर्फ हमारे श्वास ही श्वास। विश्व शक्ति आपके शरीर में प्रवेश होते हुए 72,000 नाड़ी मंडल की शुद्धि हो रही है। बहुत बहुत बढ़िया ध्यान हो रहा है। वंडरफुल।
सब मास्टर्स में ऊर्जा पहुंच रही है। आप इतना रिलैक्स महसूस हो रहा है। इस ध्यान करते करते बहुत सारा डर, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, एंगर, राग, द्वेष, ईर्ष्या जैसे हानिकारक इमोशंस से हम दूर हो जाते हैं। एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग, जजमेंट, ये सब कुछ निकल जाता है। झगड़ा करके कोई समस्या का निवारण नहीं हो सकता है। ये ध्यान करते करते हमें पता लगता है और हम हमारे हर एक समस्या शांति के साथ निवारण करना हमें लगता है। ऐसे महसूस होता है कि इस समस्या का कारण हम ही है। ध्यान करते करते हमारे हर एक सिचुएशंस का रिएक्शन ऑटोमेटिकली शांत होने लगता है।
बहुत सारा फिजियोलॉजिकल और इमोशनल स्ट्रेस दूर हो जाती है। ध्यान करते करते जो अब तक हमारे सेल्यूलर लेवल में जो कुछ डैमेज हुआ है, ध्यान से वो सब कुछ ठीक होने लगता है। हमारे डीएनए में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। ध्यान करते करते जागृत अवस्था, अवेयरनेस स्टेट की शुरुआत होती है। हमारे शरीर में जो केमिस्ट्री है बहुत बहुत चेंज होने लगता है। फिजिकल चेंजेस, बहुत बहुत पसीना निकलना, हमारे ब्रीदिंग का रेट भी एकदम धीरे होने लगता है। स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं और हमारे ग्रोथ हार्मोन्स इंक्रीज होने लगते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेशन में होने लगता है। हमारे प्लेटलेट्स में ब्लड फ्लो इतने इजीली दौड़ने लगता है। बाहर से कोई दवाइयों की जरूरत नहीं होती है।
सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लगता है। जैसे जैसे शारीरिक सभी स्ट्रेस से दूर हो जाते हैं, हम और शांत होने लगते हैं। और इस शांत स्थिति में हम घंटों घंटों इस स्थिति में हम बैठ जा सकते हैं। इस तरह से और ध्यान करें और ध्यान करें, ऐसे ही होने लगता है। अब तो हमारे में कोई एंजाइटी नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। शरीर इतने शांत, इतना लाइट हो गया है। और इससे धीरे धीरे हमारा इंट्यूशन और क्रिएटिविटी बढ़ने लगता है। हम कितने क्रिएटिव है, हमारे में कितना टैलेंट है, इसका पहचान हमें होने लगता है। उम्र का कोई एहसास नहीं होता है। हम अपने आप को इतना यंग महसूस करने लगते हैं। उतनी ही शक्ति हमें महसूस होने लगती है।
और ध्यान करते करते हम 24/7 365 डेज एक शांत स्थिति में, एक अवेयरनेस अलर्टनेस स्थिति में आ जाते हैं। हमारे पूरे शरीर में वाइटैलिटी लेवल्स इंक्रीज होने लगते हैं। धीरे धीरे हम सब कुछ है और इस ध्यान से फिजिकल, मेंटल, इमोशनल के साथ हमारा आध्यात्मिक उन्नति भी होने लगती है। और ऐसा हमारे जो दिव्यत्व हमारे में है उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स, लाइफ क्या है, मृत्यु क्या है, दर्द क्या है, प्रेम, सच्चाई, आनंदमय स्थिति और हमारा पर्पस क्या है, हमें पूरी तरह से ज्ञान होने लगता है। हम यूनिवर्सल बीइंग्स हैं और हम एटर्नल, हमेशा एटर्नल। हम सदैव जीवित हैं। इसका ज्ञान हमें पूरी तरह से होने लगता है। और हम वननेस के भाव में जाने लगते हैं।
और हमारा कॉन्शियस का, हमारा आत्मा का विस्तार होने लगता है। Our conscious starts expanding. हम ही भगवान है, हमें इसकी पहचान होने लगती है। ध्यान के साथ ज्ञान, अवेयरनेस, सेल्फ सर्विस, कर्म क्या है, भक्ति किस तरह से करना है, हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ पर, हम कौन है। धीरे धीरे ये पूरी तरह से हमें एक्सपीरियंस होने लगता है। जैसे हम अलग अलग प्रकार के रोल्स प्ले करते हैं हमारे जीवन में, ज़्यादातर हमारा पोजीशंस और पोजीशंस जो भी है हमारे पास, ये सब कुछ हम एक्सपीरियंस करने आए हैं। इससे हम पूरी तरह से डिटैच होने लगते हैं।
और धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है कि हम यूनिवर्स में नहीं है, हम स्वयं ही यूनिवर्स है। यू आर नॉट इन द यूनिवर्स, यू आर द यूनिवर्स। Dear Masters, जागृत अवस्था में रहिए। Last 5 minutes, धीरे धीरे अपने कॉन्शियस स्टेट में आ जाइए। अपने आप को फील कीजिए।
ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करेंगे। पतंजलि महर्षि और कितने सारे मास्टर्स हमारे साथ इस बीच में उनके ऊर्जा, ज्ञान और विजडम देते रहे। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए। एक 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आंखें खोलिए और ध्यान स्थिति से बाहर आइए। Thank you very much, my dear friends. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you very much, Apni ma'am. Deep, deep gratitude. Deep, Thank deep you. gratitude, ma'am. Friends, जिनके भी क्वेश्चंस हैं अपने हैंड रेज कीजिए। मैम बहुत सुंदर ध्यान मैम। Thank मैम you. आपसे बहुत ज्यादा लव एनर्जीज आती हैं, सो आई फेल्ट दैट यूनिवर्सल लव मैम, सो थैंक यू फॉर दैट मैम। Thank you so much. Thank you, Kripal. Thank you. थैंक यू मैम। मैम इसमें चैट में लिंक के लिए बोल रहे हैं अपनी मैम, जो आप स्वाध्याय करवाएंगे तो वो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हाँ, मैं वडोदरा। सोनिया जी मैं शेयर कर दूंगी मैम, मैं शेयर कर सकती हूँ, आपने ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। आई कैन शेयर हाँ, विद द ग्रुप्स। वो लोग लिंक भेजने के बाद मैं शेयर करूँगी ओके मैम। वडोदरा ग्रुप में। जी मैम। हाँ यस मैम। पीएमसी हिंदी का जो है वो मैं शेयर कर दूंगी मैम दोबारा से सारे हाँ ग्रुप ठीक है, में। हाँ ठीक। थैंक यू। फ्रेंड्स आपके पास कोई क्वेश्चन हो आनापानासती मेडिटेशन को लेकर, या फिर जो भी विजडम मैम ने 777 ध्यान श्रृंखला में शेयर की थी उसको लेकर कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो अपना प्लीज हैंड रेस करें और मैम से बात करें। मैम बहुत सारी विशेष आ रही हैं चैट में। थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली आप मास्टर सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, बहुत बढ़िया होगा। हम आप चाहेंगे ये फ्रेंड्स, सब आपका ही प्लेटफॉर्म है और इस तरह से आप लोग भी आगे बढ़ेंगे और मास्टर्स की तरह ही तैयार होंगे। हमें शिष्य नहीं रहना है, हमें मास्टर्स बनना है। तो प्लीज आगे आइए। स्पेशली फ्रेंड्स जो हमारे नए मेंबर्स हैं जो आज तक सामने नहीं आए हैं, अभी हमारे साथ 66 पीपल जुड़े हुए हैं, पहले अराउंड 70 से ऊपर थे। तो आप लोग प्लीज सामने आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स कि इस ग्रुप में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक। वी वुड लव टू हियर यू। यहाँ पर एक्चुअली कालीचरण अग्रवाल है। यस मैम, कालीचरण जी हैं। हाँ, सर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि हम इस मार्ग में, हम ध्यान मार्ग में है, हम भक्ति मार्ग में अभी नहीं है। आप जो भी मैसेजेस भेजते हैं, शायद आप अभी तक अपने आप को पूरी तरह से पहचान नहीं पा रहे हैं। तो मैंने आपको कल भी मैसेज किया था कि आप इस तरह के मैसेजेस मत भेजिए, क्योंकि आप स्वयं ही अटक जा रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको भक्ति में रहना है या ध्यान में रहना है। जो भी मास्टर्स के आप उधाल रहे हैं जो मैसेजेस, एक्चुअली वो सब हम स्वयं है, हम यूनिवर्स है। तो
मैं चाहती हूँ कि आप वो सब मैसेजेस डालना छोड़ दीजिए और आपके अंदर पूरी तरह से भीतर चले जाइए और अपने आप को पहचानिए। हमें डिपेंडेंसी से बाहर आके इंडिपेंडेंट होना है। आप और उस देवी माँ एक ही है। आप अलग नहीं हो उनसे। आप अपने आप को अलग बना रहे हो। भक्ति मार्ग एक स्टेज है और अभी हम ध्यान मार्ग में है। हम अपने आत्मा से कनेक्ट हो रहे, हम उस भगवान के साथ कनेक्ट हो रहे। सो प्लीज, आप फिर इतने वर्षों तक ध्यान करेंगे तो लास्ट में आपको लगेगा कि मैं कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज अपने आप को पहचानिए। थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच मैम। कालीचरण वंदना जी, मैम का क्वेश्चन। एक मिनट। कालीचरण जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या गाइडेंस चाहिए हो मैम को, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं सर। जी वंदना मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आत्मवंदन मैम। वंदन माँ, जी, लव यू। आत्मवंदन। लव यू मैम। आत्मवंदन। सोनिया जी, बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ। डीप यस मैम। डीप माँ, आज पहली बार अनिल जी ने मेरे साथ मेडिटेशन किया, मुझे बहुत वाह अच्छा लगा। वाह। बेटे लेकिन बाद में सो गए, लेकिन किया आज। मैं बोली आज माँ का सेशन है, तो उठ गए और मेरे साथ किया आज। वेरी गुड, वेरी गुड। आपके हस्बैंड वंदना जी? यस यस। यस यस। ओह, वेलकम। तो उनको उठाइए, माँ उठाइए, बुला रही है। आप हाँ, बात कराइए। सर को बोलिए उठ जाइए सर। हाँ, मैम आपको आपसे बात करना चाह रही है। बट इट्स सो गुड, सो हैप्पी फॉर यू वंदना मैम। यस यस। आज ऐसे मैं सिर्फ बोली, मैं बोली आज बैठने वाली हूँ, मैं बोली नहीं आज माँ का सेशन है, तो वो खुद ही बैठ गए और बाद में उनको सो गए, फिर नींद आ गई। तो बहुत अच्छा। आपकी योग। ग्रुप की एनर्जी भी बहुत बढ़िया है कृपाल जी। मेरे को भी ज्यादा दिन नहीं हुए, 1 ही महीना हुआ है, लेकिन इतना लगाव है। एक्चुअली मेरा ये टाइम भी टिफिन का और खाना का ही, पकाने का ही है, जी मैम। सबको जाना है, लेकिन फिर भी मुझे उसमें टाइम मिलता है। अपने आप सब हो जाता है इजीली, जैसे आज ने माँ ने बताया। वंदना मैम, ये थैंक यू। आपका प्यार है मैम, ये आपका प्यार है। और आपकी फेस देख के, जब आप वीडियो ऑन होती है तो हमें देख के इतनी खुशी होती है। मुझे बहुत खुशी होती है सबसे मिलके, सबसे बात करके। तो आप सबका प्यार है, ये आप सबकी वाइब्रेशंस हैं। और मास्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवनी मैम जैसे, और एस्ट्रल मास्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, सबकी कृपा है, सबकी प्यार है। नॉट कृपा बट सबका प्यार है। तो थैंक यू वंदना मैम। और सभी नए मेंबर को भी ये मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि मेरा जो सफर है, मैंने अवनी माँ से ही स्टार्ट किया था। मैंने जो भी कुछ सीखा है, माँ से ही सीखा है। माँ के हर हर प्रश्न का वो उत्तर देती है। आप सभी उनसे इंटरेक्ट हो जाओ। हर मास्टर्स भी है, लेकिन ये माँ है, बहुत अच्छे से समझाती है। थैंक यू माँ, लव यू ऑल ऑफ यू। लव यू, लव यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वंदना जी। यस मैम। फ्रेंड्स, कोई और अभी आगे आके यस मैम। बात अभी करना मैम चाहे? आप इसमें अगर मतलब शशि मैम है, चलो मैं बाद में पूछती हूँ, शशि मैम को लेते हैं पहले। शशि मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन, सोनिया जी। आत्मवंदन, आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। मैम। नमस्कार अवनी मैम, नमस्कार। मैंने कहा कोई नया नहीं आ रहा तो मैं पुराने ही आ जाती हूँ। आपको भी रोज रोज आ जाते हैं। नहीं नहीं मैम, बिल्कुल आपका ही है मैम, ये जैसे मैम ने बोला आपका ही प्लेटफॉर्म है। थैंक यू मैम, थैंक यू। अवनी मैम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत थैंक यू। अच्छा।
आप तो मेरी स्पिरिट के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सोलमेट। मैं तो आपके सामने वो कीड़ी चींटी जैसे ही हूँ, पर मैं आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि मुझे अंदर, मेरे अंदर कुछ आ रहा है, कुछ वर्ड नहीं मिल रहे। मैं आपको लव देख एंड के लाइट मुझे मैम। बड़े बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। आपका नाम लेती हूँ ना, मेरा दिन दिन में जैसे कई बार नाम लेती हूँ आपका तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने आप को इतना छोटा मत समझे शशि जी, आप भी उतना ही बड़े हैं। हाँ मैम, धीरे धीरे हो रहा है, आ रही है समझ मुझे भी, तो हो भी जाएगा। बड़े क्वेश्चन होते हैं कई पूछने को, पर समझ नहीं लगती कैसे पूछें, क्या करूं। अभी मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत 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 आगे बढ़ना है, मुझे ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता रहता है। हमारे ग्रुप में बहुत सारे मास्टर्स आते हैं, सभी लोग बहुत बढ़िया बढ़िया नॉलेज दे रहे हैं, हाँ वो जी, रिसीव हाँ कीजिए और हाँ इस तरह से आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए उनको, उस नॉलेज को। इस तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे और लोगों को आपका नॉलेज देते रहिए। ये सब करती रहती हूँ मैम, क्या करती हूँ पता नहीं। अभी तक भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता अपने आप में। क्या कमी है मुझे, क्या ध्यान कहाँ मतलब ध्यान काम करना चाहिए? ध्यान ज्यादा बढ़ाइए और जो भी आप अभी तक कुछ होल्ड कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें कुछ लेके जाना नहीं है, इधर सब एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। हाँ जी, तो जैसे जैसे आप उस अटैचमेंट से दूर हो जाएंगे तो आप धीरे धीरे पूरी तरह से आप उस स्थिति में चले जाएंगे। वैसे मैं बहुत बहुत छोड़ चुकी हूँ काफी, अब मुझे ज्यादा अटैचमेंट जो भी भी नहीं और है। भी जो बाकी है वो हाँ जरूरत नहीं है, उसे छोड़ हाँ दीजिए। हाँ हाँ जी, थैंक यू आपको ही शशि डिफरेंस मैम। पता चलेगा मैडम। हाँ जी, हाँ हाँ। मुझे पता चलता है जितना भी मैंने किया है गेन, जो मुझे चेंजेस लगते हैं, मुझे पता चलता है। मैं फील करती हूँ कि मेरे इतने मेरे ये चेंजेस हैं। अब मैम मुझे अपनी कई बार ये थॉट, कि मुझे ये नहीं कई बार पता चलता कि मुझे आगे क्या करना चाहिए इन चीजों से और निकलने के लिए। मैम मैंने ध्यान तो मैं काफी ज्यादा करती हूँ, मेरा ज्यादा टाइम ध्यान में ही जाता है। पर ऐसे कई बार होता है, कई बार अच्छे से ध्यान लगता है, कई बार नहीं लगता। जैसे मैं बैठे बैठे थक जाती हूँ, तो फिर मेरा दिल दिल मेरा वही करता है कि मैं ध्यान में ही बैठूं, मैं ध्यान ही करूं। तो पर फिर बैठा नहीं जाता। तो आंखें जब कम भी से आपको बंद करके। ध्यान करने को लगता है तभी आप ध्यान कीजिए। जब भी हम्म, हम हमें ध्यान नहीं लगता है तो तभी हमको सेवा करना चाहिए। इस नॉलेज जी, को हमें हमारे फ्रेंड्स को कॉल करके, मैं तो पहले ऐसे ही करती थी, फ्रेंड्स को कॉल करके उनको इसके बारे में बताती थी। इस तरह का सेवा मैंने शुरू किया है। उस टाइम तो हमारा ज्यादा ऑफलाइन ही होता था, हम जगह जगह जाके पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो आप घर से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन मैं फोन वगैरह करके ना, जिससे भी फोन हाँ करती हूँ तो सबको बताती हूँ। मेरे यू को हैव अब टू, सेवा इज वेरी इम्पोर्टेंट। ध्यान तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सेवा और हमारे में जो अ, अभी भी जो इमोशंस है उसके ऊपर आपको वर्क करना है। ठीक मैम मैं थैंक ये यू है। ऐड शशि मैम। करूंगी शशि मैम ऐड करूंगी, जो आप अपने आप को, मैंने देखा है आप अपने आप को कम समझते हैं। अपने आप को कम नहीं समझिए मैम, कोई कमी नहीं है आप में, आप कंप्लीट हैं। यू आर कंप्लीट, आप में कोई कमी नहीं है। जस्ट बिकॉज हम यहाँ आपके सामने आके आपको ध्यान करा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो हम आपसे बढ़कर नहीं है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम सारे डिवाइन सोल्स हैं मैम। तो आप अपने आप को कम मत समझिए बिल्कुल भी मुझे मैम। ऐसे लगता है कि मेरी जैसे ग्रोथ नहीं हो रही, मैं ऐसे सिर्फ में बढ़ ग्रोथ नहीं रही हूँ। हाँ, ग्रोथ नहीं हो रही है, वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आप अब मैं आपको कुछ समय से देख रही हूँ, हम्म, उतना तो बहुत सारे चेंजेस है आप में।
वो हाँ मैं पहले वही से तरफ वो फील कर नहीं है आप, फिर भी आप अपने आप को अभी वही आप मुझे बोल रहे मैं इतनी छोटी हूँ आपके सामने, यू आर नॉट सो स्मॉल। हम सब एक है, सिर्फ आगे पीछे आए हैं बस। मैं पहले आई हूँ जब भी गुरु ने मुझे लेके आया, लेकिन अभी आप लोग भी सही समय पे आए हैं। जी। तो, हाँ, उस थॉट को थैंक यू निकाल मैम। दीजिए आप। हाँ जी मैम मैं एक चीज ठीक ऐड है करना मैम। चाहूंगा। ये चालो। शशि मैम, आप जैसे आप जितने लोगों से मिल रही हैं उनको ध्यान के बारे में बता रही हैं, हाँ उसके जी अलावा बता रहे हैं। मैम आप थोड़ा बुक्स और पढ़िए, और या फिर आप बुक का स्वाध्याय करिए। सेवा कई तरीके से की जा सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि सबको ग्रुप में जोड़ना या किसी को ध्यान करा के ही सेवा कर सकते हैं। पर आप सोचिए थोड़ा और देखिए कि किस तरह से आप सेवा करके कई लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, उनकी लाइफ में मेडिटेशन ला सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे वो आपको जो आपकी जो फीलिंग्स है ना, वो अपने आप लगेगा कि यस, मैं हूँ, मैं कुछ सेवा कर रही हूँ। और वो उससे आपकी जो ये थोड़े बहुत अब जो थोड़े बहुत आपके थॉट्स बच गए हैं उस तरह के, वो भी चले जाएंगे मैम। और वो उसको जाना ही है, आपने इतना इम्प्रूवमेंट किया है, इतना इम्प्रूवमेंट किया है। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है आपको देखकर मैम, बहुत खुशी होती है। थैंक यू शशि मैम के लिए ढेर सारी तालियां। लव यू शशि मैम, लव यू। थैंक यू Yes, ma'am. थैंक यू थैंक We यू all love थैंक you. यू थैंक यू सर वी थैंक यू ऑल लव यू मैम। आप बिल्कुल भी नहीं, बस आप खुश रहिए और अच्छी गाइडेंस मिली मैम आपको आज। Yes, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू शशि मैम। यस छाया जी। Yes, ma'am. छाया जी अपने आप को म्यूट कीजिए। बहुत बहुत आत्मवंदन सभी को। और आत्मवंदन। अग्नि माँ, मैंने आप ही से ध्यान चालू किया था। ऐसे ही मैं एक दिन पीएमसी हिंदी के ऊपर आ गई थी और मैंने ध्यान वहीं से स्टार्ट किया था। और फिर ये जो 40 डेज का लाइट एंड सोल का था, उसमें तो बहुत 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 कुछ हमको दिया है। पर एक सवाल मेरा ये है कि क्या हो रहा है ना कि फ्यूचर के बारे में बुरे ख्याल आते हैं, तो वो मैं कर रही हूँ कि स्टॉप कट डिलीट स्टॉप, वो सब मैं कर रही हूँ। पर फिर भी वो आते रहते हैं और मैं फिर बहुत डर जाती हूँ। वो आना बंद होना चाहिए। जैसे मैं रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे कुछ बुरा ख्याल आता है, अपने अपने फैमिली से रिलेटेड कुछ या कुछ भी बुरा होने के बारे में, तो वो थोड़ा स्टॉप होना चाहिए। और कभी कभी मेडिटेशन करने बैठती हूँ, उसका भी स्ट्रेस होता है, तो वो मेडिटेशन का भी स्ट्रेस अभी तो नहीं होना चाहिए क्योंकि 40-50 दिन हो गए हैं। तो वो ये दो चीजों में कैसे करूँ? मीन्स आप इस ध्यान मार्ग में आए हैं, लेकिन आप अभी तक पूरी तरह से सरेंडर नहीं है। अभी आप उस कॉन्शियस के साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो हमें कोई डर होना ही नहीं चाहिए। हमारा पूरा 100% सरेंडर एक डिवाइन फोर्स है, जो एक शक्ति है, हमें हमारे साथ है। वही फीलिंग में रहना है और अपना कार्य करते आगे बढ़ना है। क्योंकि आप फ्यूचर में रह रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा क्या होगा, वो फ्यूचर से बाहर आ जाइए और प्रेजेंस में रहिए कि अभी इस समय आप कुछ कर रहे हैं तो वो उसी में रहिए। और जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो वो उस सब बहुत समय वो अच्छा। गाड़ी के ऊपर ही फोकस कीजिए। आप जब भी रास्ते पे हैं, आप ये वो नहीं सोचिए। सब हर समय हम 24/7 उस ध्यान स्थिति में रह सकते हैं, वो प्रेजेंस में रह सकते हैं। आप वो बुक पढ़िए, द पावर ऑफ नाउ, एखार्ट टोले के बुक। वो किस यस तरह मैम। से उस नाव में, किस तरह से अभी इस समय हम किस तरह से रहना चाहिए, वो बुक पढ़ने से आपको बहुत 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 फायदा होगा। तो ऐसे ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट। हाँ, खुद को ऐसे फटाक से मैं खुद को कंट्रोल कर लेती हूँ वो थॉट से, पर वो आना नहीं चाहिए। जैसे वो आता है, फिर मुझे फटाक से मेरे रियलाइज होता है कि ऐसा हो रहा है, मैं कंट्रोल तो कर देती हूँ, पर वो आना भी आया तो भी मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। कंट्रोल लेकिन तो कर लेती हूँ। कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? अगर वो अगर थॉट आया है तो उसके साथ मत रहिए ना। उसको थॉट को कहिए कि अभी मुझे आपकी जरूरत नहीं है,
मैं तो अभी आगे बढ़ चुकी हूँ, ऐसे आप उस थॉट को आप ये कर सकते हैं. You can tell the thought that it's not necessary now. I have overcome all these things. Talk to your thoughts. Tell your thoughts they are not necessary for you now. You are moving ahead. Yes. Yes, ma'am. Don't be in the presence all the time and don't fear. There is nothing going to happen. You have to be always, you are safe and secured always. Yes, ma'am. Yes. Come out of that fear. आप और गुस्सा करो मुझे ताकि मैं बात मुझे गुस्सा करने की जरूरत गुस्से- नहीं है. नहीं जब भी वो मैम, गुस्सा आता, नहीं कर जब भी रही है. गुस्सा आती है तो फिर वो हो जाता है. मैम एक छोटा सा फेस के वजह से ऐसा होगा. नहीं नहीं सब मैम, लोग ऐसे ही नहीं सोचते मैम, हैं कि वो बहुत नहीं नहीं स्ट्रिक्ट मैम, है. गुस्सा नहीं कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है छाया जी. नहीं नहीं मैम, बहुत प्यार से समझा रही है. नहीं, मैं बोल रही हूँ कि मुझे करे ताकि माँ की तरह करे वो ताकि मैं एक डायरेक्ट, slap- हाँ बिल्कुल माँ की तरह समझा रही है वो, बिल्कुल एग्जैक्टली. छाया हाँ, मैम वैसे वो एक भी चीज बाहर आ जाऊं. एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि हाँ जी. लाइक अभी मैंने ना अपने कार में या जहां पर भी आपको लगता है ना, तो आप पेपर के छोटे छोटे पिरामिड बना लीजिए और वो वहां पर एक कार के अंदर एक छोटा सा पिरामिड ऐसे रख लीजिए, या पेपर किसी भी चीज का हो, बहुत छोटा सा, और आप बोलिए कि अब ये पिरामिड से प्रोटेक्टेड है. अब मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है. आई एम इन प्रेजेंट मोमेंट, और हर चीज अपने आप, कुछ भी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं. आई एम जस्ट टेकन केयर ऑफ बाय माय गार्डियन एंजल्स. तो आपको धीरे धीरे जब इस तरह के ख्याल आप रखिएगा ना कि आई एम जस्ट टेकन केयर ऑफ, मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये सारे थॉट्स आने ही बंद हो जाएंगे. Sure, I will do this. Thank you, Alok जी. Thank you. छोटे छोटे आप पेपर के पिरामिड बनाने के लिंक काफी शेयर हैं, आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, ग्रुप में भी शेयर हैं. आप वैसा कर लीजिए, मे बी आपके मन को जो बिलीफ है ना वो और बेटर हो जाएगा कि यस आई एम प्रोटेक्टेड. एक बार आप जस्ट स्टार्ट विद दैट थॉट, वो अपने आप फिर आपके अंदर चेंजेस आते चले जाएंगे इस तरह से. Okay, I'll try this. Definitely, I'll try this. Thank you. थैंक यू. और एक Thank you. yes. जी छाया जी. अब मेडिटेशन का और एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी. आज जैसे ऐसा कुछ नहीं था कि आप यहाँ ये आप मेंटली कहीं पे जा रहे हो या कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था. फिर भी सडनली आई वाज ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, और गंगा रिवर का पानी मेरे ऊपर से जा रहा था, बट आई वाज सेफ सिक्योर, और कुछ नहीं हो रहा था. दैट वाज वेरी गुड वेरी वेरी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. वहां से आते वक्त गंगा माँ को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था. मैं वहीं पे बैठी थी, गंगा के बैंक पे ही बैठी थी, और फिर आते वक्त बहुत रोना आ रहा था. और दूसरा ये है कि जैसे पिरामिड बचपन से हम पढ़े हैं कि वहां पे ऐसा थोड़ा सा डर था पिरामिड के बारे में कि वहां पे ऐसे डेड बॉडीज पे स्टोर करके रखे हैं, ये है वो है, तो बहुत डर था. पर मैंने देखा कि मैं वहां पे मूव कर रही थी और मुझे बहुत ही खुशी मिल रही. तो वो मैंने रियलाइज किया कि उससे रिलेटेड जो भी डर था वो डर मेरा चला गया और मुझे वहां से बहुत 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 खुशी मिली. तो वो एक मेरे लिए बहुत क्या बोलेंगे कि एक अच्छा एक्सपीरियंस था. बहुत सालों से जैसे मैं पढ़ा था बचपन से 5th 6th से पिरामिड के बारे में, तो वो डर जो था वो मेरा चला गया और मुझे इतना इतना अच्छा लगा कि वहां पे मैं घूम रही थी और वहां पे मुझे बहुत खुशी मिल रही थी. दैट वाज द न्यू थिंग आई एक्सपीरियंस्ड इन टुडेज मेडिटेशन. बहुत 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 शुक्रिया. मैं आपके फंक्शन में अटेंड नहीं कर पाई, पर मैंने पूरा वीडियो देखा है. आलोक जी के साथ मैंने मेरा मैसेज भी शेयर किया था, बट कनेक्टिविटी का कुछ इशू था. मैं उस वक्त मेरे कुछ ऑफिस के काम की वजह से मैं 4-5 दिन ट्रैवल कर रही थी. पर सबको बहुत 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 प्यार, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. और क्या कहूँ, आप सब मुझे बहुत प्यारे हैं. थैंक यू. Thank you, Chaya ma'am. Thank you very much. थैंक यू छाया जी, लॉट्स ऑफ लव टू यू. थैंक यू थैंक यू. मैम. वो बुक का नाम आप भेज देना. चैट में मैम मधु मैम ने लिख दिया है, आप प्लीज चैट में देख लीजिए. अच्छा, ओके. थैंक यू जी. थैंक यू. थैंक यू. आंचल मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए. आत्मवंदन मैम. आत्मवंदन ऑल ऑफ यू. आत्मवंदन मैम.
एक्चुअली मैं मुझे जो पूछना था मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन एक चीज है कि मुझे ये जानना है कि हम लोग जो स्टक हो जाते हैं, हम लोग बोलते जरूर हैं कि हमने रिलीज कर दिया सब कुछ, सब भूल गए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे अंदर चीज बैठी हुई है जो वो चीज को रिलीज नहीं होने दे रही। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं मैम? तो आप माइंड लेवल पे ही आप रिलीज किया है, आपके जो हृदय से आपने उसको रिलीज नहीं किया है। हम मैम मतलब माइंड से मैं कहते हैं, हम जबान से कहते हैं हाँ हाँ हो गया है, बट इनसाइड यू हैव नॉट लेफ्ट इट। जब ये नहीं मैं अगर मतलब अंदर से बाहर आने के बाद फिर दोबारा आपको वो फीलिंग नहीं आएगा। तो हमें मैम कैसे पता चलेगा कि ये रिलीज हो गया दिल से? और मतलब अभी आप कुछ एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल लाइक मैम किस टाइप से? जो आपके लाइफ में जो आपने आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आप अभी भी उसको होल्ड कर रहे हैं। कोई इमोशन मैम, जी अपना इमोशन जी कुछ बताइए। एक्चुअली मैम अभी मेरे को 2 महीने से बैक पेन है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मैं मेडिटेशन में बैठ भी नहीं पा रही हूँ। जस्ट एक्सक्यूज मी 1 मिनट। जी। मधु जी, आप अगर हैं यहाँ पर तो अपना वीडियो ऑन करें, हम आपको देखना चाहेंगे। सॉरी मास्टर, आपको मैं वीडियो की हालत में नहीं हूँ अभी। चलो मैं आवाज सुन एक्चुअली लीजिए। नहीं आना चाह रही थी बिकॉज अवनी मैम अच्छे से सेशन दे रहे हैं, और बट एनी हाउ या अवनी मैम इज हियर। ओके यस, सॉरी। जी आंचल जी बोलिए। हाँ जी मैम, मेरा बैक पेन जो है वो जा ही नहीं रहा है। मैं मतलब मेडिटेशन बहुत ज्यादा कर रही हूँ और काफी लोगों का मैं कर चुकी हूँ और बार बार रिपीट भी कर रही हूँ, लेकिन वो बैक पेन मेरा नहीं जा रहा। थोड़ा रिलीफ मिलता है फिर वहीं जाके फिर वही पेन शुरू हो जाता है। जब भी मेडिटेशन करती हूँ उसमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, लेकिन सुबह जब मैं उठती हूँ तो फिर मेरी बैक वैसे ही। बैक पेन, जी नी जॉइंट पेन, लोअर लोअर बॉडी पेन, ये सब हमारे इमोशंस वहां पर स्थित है हमारे। जी वही मैं आपको पूछ रही हूँ कि कोई एग्जाम्पल है तो आप बता सकते हैं इसमें कुछ। ये तो सब ओपन स्टेज है और जी सभी उसी इशू से गुजर रहे हैं। अगर अभी एक्चुअली भी मैं आपको मतलब मेरा जिससे भी कोई भी झगड़ा था तो वो बंदा जब मेरे सामने होता है मुझे कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन अगर वो सामने नहीं है और कोई थर्ड पर्सन उनके बारे में बात करता है तब मुझे दिक्कत होती है बस। तो वही है कि वो अभी भी आपने उसको छोड़ा नहीं है। ये सब जी। हमारे पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड है, जो भी लेकिन जब मैम जिसके। जब जब वो मेरे सामने होता है तब मैं बहुत अच्छे से ट्रीट करती हूँ, मतलब कोई वो नहीं होता ना, दिल में कोई ऐसी बात उस समय मुझे तो कोई इशू जब नहीं भी वो होता। सामने रहते तो आप इतने रिलैक्स है, तो अगर दूसरे कोई आपको शेयर करे तो फिर क्यों गुस्सा आ रहा है? पता नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रही, तो मतलब वही ये है ना। हाँ वही जी आप तो ऐसा लगता है कि आप अ, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप मीन्स एक शो जी जैसा जी एक, वो जो मास्क है वो पूरी तरह से आप निकाले नहीं, अंदर कुछ है बाहर कुछ आप प्रकट करें। ऐसा हम अपने आप को चीट नहीं करना चाहिए। नहीं बाकी नहीं हम आप बाहर कुछ भी हो, बट अपने आप को के साथ हम जी चीट करें कि हमें अपने आप को क्वेश्चन करना है। ये सेल्फ जी चेक है जो पत्री जी हमेशा मुझे बताते थे कि आपको दूसरे से आपको आपके बारे में बताने की जरूरत नहीं, यू हैव टू सेल्फ चेक कि आप अपने आप को चीट करें या नहीं। नहीं चीट
चीट जैसी बात तो नहीं है मैम, मतलब इतना तो मुझे भी समझ में आता है कि हाँ मैं अपने आप को झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन ये है कि मेरा शुरू से ही मैं किसी से बदतमीजी या किसी को जवाब नहीं देती, मैं मतलब एग्रेसिव मोड में मैं कभी नहीं रहती। तो हाँ वही लेकिन आपने जो सप्रेस किया है कि जब भी आप बोलना चाहिए था तभी आप बोले नहीं है, वो सप्रेशन जी, सब आपके बैक पेन्स के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। आप बोल के छोड़ दीजिए ना, आप क्यों रख रहे हैं अंदर? मुझे Say जब it मतलब out अभी and तक release it out. नहीं तो you come out of that totally. Accept the whole thing. जी Acceptance में मैम, आ जाइए। हाँ वही मुझे लग रहा है, मैं मतलब काफी टाइम से मतलब वो फॉरगिवनेस भी कर रही हूँ, उसमें भी टाइम दे रही हूँ और डेली कर रही हूँ, तब भी ये चीज रिलीज नहीं हो रही, मुझे वो चीज समझ में नहीं आई वही कि है क्यों जो ऐसा। आपने सप्रेस किया है, वो सप्रेशन से अभी भी आपके बैक पेन्स हो रहे हैं। आप रिलीज कीजिए, अगर आपको बोलना है तो बोल के छोड़ दीजिए, नहीं तो यू एक्सेप्ट द सिचुएशन जी, टोटली। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। Yes, Achal ji, I also जी wanted to अपनी जी मैम मैम, मैं बोल सकती हूँ यस क्या? यस यस यस। या जैसे अभी आप शेयर कर रहे थे, तो ऐसे हर कोई कहीं ना कहीं इस चीज के थ्रू गुजरता है। कई जी बार मैम, हमारे लाइफ में ऐसी चीजें हो जाती हैं घर परिवार में ही कि हम वो जी इमोशंस लेके बैठ जाते हैं और दूसरों को हम सामने तो जरूर खुश रहते हैं, बट पीठ पीछे हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि अ, हमारे साथ ऐसा हुआ और उन्होंने ऐसा किया, एंड हम उस चीज को रिलीज नहीं कर पाते। तो उसके लिए जी सबसे बेस्ट, एक तो हम जो ध्यान कर रहे हैं वो, दूसरा चीज अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। एक और चीज जो मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ, कई बार जब हम शुरुआत में भी बिफोर गोइंग अहेड विद सेशंस एंड 777 सेशन, और उसके पहले भी जो प्लेन सिंपल ध्यान होता था, तभी भी मैं जी सबको यही बोलती थी कि जब हम किसी को क्षमा करते हैं या हम फॉरगिवनेस भी कर रहे हैं, तो हमें अष्टवक्र गीता को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए, जहाँ पे अष्टवक्र जी ने कहा था कि अगर आप किसी को माफ करते हैं तो पूरे दिल से माफ कर दीजिए। अगर जी आप तब तक कि उसको माफ नहीं करते, अगर आपके मन में जब तक कि ये सब उनके लिए विचार रहेगा, तो आप माफ ही नहीं कर पाएंगे। तो माफ करने का अर्थ ये है कि आप पूरे हृदय से, पूरे दिल से, हर तरह से आप उनको, उनकी सारी गलतियों को माफ कर दे, क्योंकि हर कोई गलती करता है कभी ना कभी। जी मैम, ऐसा नहीं है कि आपने गलती नहीं की, सबने की है, बिल्कुल मगर वी बिल्कुल, शुड ऑलवेज गिव देम अ चांस टू ग्रो, टू इम्प्रूव, और वो रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट मिलना चाहिए। बट उसके साथ साथ जब हम माफ कर देते हैं ना, पूरे दिल जी से, शिद्दत से जब आप माफ कर देते हैं, तो आपके अंदर से जो अहंकार है वो चला जाता है, अहंकार जी भी चला जाता है, और वो जो गुस्सा है वो चला जाता है। तो जैसे ही ईगो और गुस्सा आपके अंदर से चला गया, देखिएगा आपको इतनी शांति मिलेगी, आपके दोबारा अगर वो इंसान सामने आ भी जाए, तो आप उस अवेयरनेस में रहिए कि मैंने उसको माफ कर दिया और मैं समझती हूँ कि उनसे गलती हुई है, बट उसको अभी और बढ़ना है, उस इंसान को अभी और भी बढ़ना है। तो इसलिए जी अभी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए। और कमर जी दर्द की बात है, जैसे यू कैन हील योर लाइफ वाली बुक की बात है, तो वहां पर उसमें भी ये लिखा है, कई जगह हमें अपने घर के परिवार के जो रिलेशंस है, जब लोग एक दूसरे से बात करते तो वो हम सपोर्टेड फील नहीं करते, तो कमर दर्द, पेन, ये वो सब चीजें आ जाती हैं, वी डोंट फील जी सपोर्टेड, दैट्स वाई हमें बैक पेन। और घुटने में जब दर्द होता है तो दैट मीन्स वी आर वेरी रिजिड, हम बहुत रिजिड हो जाते हैं, हमारे हिसाब से ही काम हो। इसलिए आप उन सब जी चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिए, अवेयर रहें, और देखिए आप जरूर चेंज कर पाएंगे, रिलीज कर पाएंगे। थैंक यू मास्टर, थैंक यू अपनी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मधु मैम। जी सोनिया जी, थैंक यू सो मच। हर सिद्धि जी का लास्ट पे ले लीजिए, एंड देन वी कैन एंड द सेशन। हेलो, हाँ, आत्मवंदन टू ऑल। अवनी मैम, आत्मवंदन। आत्मा बंधन। ओ 8 o'clock हो गया था तो मैंने हैंड लोअर कर लिया कि नहीं ठीक है, बाद में बात करेंगे। जस्ट अभी ध्यान में बहुत डीप ध्यान करवाया आपने, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। लेकिन मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं मेडिटेशन यहाँ ध्यान में आनापाना सती ध्यान नहीं करती थी, तब मैं छोटी छोटी सिचुएशन में बहुत टेंस हो जाती थी, जो अभी छाया जी और वो बात कर रहे थे। अभी थोड़े दिनों पहले ही यहाँ बहुत बारिश हुई थी, सब जगह पानी भर गया था, मेरा बेटा ट्यूशन गया हुआ था साइकिल लेके।
फिर मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेशन थे, उनका भी कॉल आया कि इतना पानी भर गया है, तो व्हीकल लेके सामने जा, उसको वो कैसे आएगा ऐसा। तो मैं बहुत पीसफुल थी, लेकिन मैंने बोला कि आ जाएगा अपने आप। साइकिल लेके गया है और इतना डिस्टेंस नहीं है, अगर पानी भरा है साइकिल नहीं चला पाएगा तो चल के आ जाएगा, 10 मिनट में आता है तो आधे घंटे में आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा वो श्योर। हम भी इन सब सिचुएशन से निकले हैं, कभी हम कर्फ्यू में फंसे हैं, कभी हम पानी में फंसे हैं, तो ये सारी सिचुएशंस टफ बनाने के लिए होती है, तो डोंट वरी ऐसा। मेरे हस्बैंड ने भी बोला हाँ ये भी ठीक है, आ जाएगा अपने आप, क्यों चिंता करना। पड़ोसी ने किसी ने पूछ लिया, अरे वो ट्यूशन गया है, इतना पानी भर गया, मैंने बोला आ जाएगा, आधे घंटे तक वेट कर लेना है, वो पहुंच जाएगा। और सच में मैम वो चल के आ गया, वो अपने आप घर आराम से सेफली पहुंच गया। तो मुझे ये शेयर करना था कि मेडिटेशन से वो एंजाइटी खत्म हो गई कि अभी क्या Yes. होगा, 2-2 मिनट में घड़ी देखते हैं क्या होगा, कैसे आएगा, जाऊं ना जाऊं, क्या करूं, वो सब खत्म हो गया। अब अंदर से विश्वास है कि ठीक है, जो भी सिचुएशन आती है वो हमें टफ बनाने के लिए, कुछ एक्सपीरियंस देने के लिए आती है। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो बहुत देखिए सुंदर। अभी इनका एक्सपीरियंस है, जो भी एंजाइटी फेस कर रहे हैं, एक डिवाइन फोर्स है, वो हमें हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन हमें थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके कि जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, और इससे किस तरह से हमें बाहर आना है। उसी से हम ऐसे रह जाएंगे तो हम किस तरह से वो एनर्जी वो हमारे साथ है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। हम ध्यान कर रहे हैं लेकिन हम उसी स्थिति में रह रहे हैं जो पहले की तरह रह रहे हैं। So please come out of all those things. There is a divine force और वो हमेशा हमारे साथ है। Yes, ma'am. वंडरफुल हर्षिदी, बहुत तुम्हारे thank you, ma'am. एक्सपीरियंस से काफी लोगों को प्रोत्साहन मिले, दे आर मोटिवेटेड। इस तरह से मैं इसी से कहती हूँ कि आपके एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए ताकि और लोग भी ऐसे मोटिवेट हो। हम तो बोलेंगे, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो और जो ग्रुप के लोग भी इससे मोटिवेट होंगे। और प्लीज प्लीज एवरीबडी शेयर योर एक्सपीरियंसेस। थैंक यू सो मच, वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जस्ट हमें क्या करना है, एज पर माय थिंकिंग, कि हमें बिफोर हम क्या करते थे और अब आफ्टर क्या कर रहे हैं, जस्ट कंपेयर करेंगे ना तो हमें डिफरेंस समझ में आता है मैम, कि ध्यान में आने के बाद क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो माइनर चेंजेस धीरे धीरे मेजर होते जाएंगे, ऐसी मेरी अंदर की फीलिंग है मैम। थैंक यू वंडरफुल वेरी मच। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। वंडरफुल। थैंक यू हर्षिदी मैम। अवनी मैम, एक क्वेश्चन और हैंड रेज हो रहा है जस्ट मैम का, तो हाँ, हम ले लें ले मैम? लीजिए, ले लीजिए। हेलो ओके मैम। मैम, नमस्ते। तो आई एम होल्डिंग माय फोन। मैं हाथ जोड़ के लेकिन आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। आत्मवंदन टू एवरीवन। बहुत ब्यूटीफुल ध्यान था। मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिल रही हूँ। ये मेरा आई थिंक ये मेरा थर्ड सेशन है विद लाइट एंड सोल मेडिटेशन, और मेरे को ईच एंड एवरी मेडिटेशन बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। न्यू बिगिनर हूँ मैं मेडिटेशन में, सो मुझे आगे बहुत वर्क करना है अपने ऊपर, पर मैंने थोड़ा थोड़ा जैसे ज्वाइन करा है तो मुझे अपने में डिफरेंस लगता है। जैसे मेरे को आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ मेरे अंदर बहुत बेकार है जो मैं अपने आप को देखती हूँ, लैक ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ थिंग्स जिन पे मुझे बहुत काम करना है। धीरे धीरे जैसे कोई गलती भी होती है तो कुछ टाइम के बाद मुझे रियलाइजेशन हो जाता है, तो मैं ये डिफरेंस देख रही हूँ अपने अंदर, और फिर मुझे रियलाइजेशन होता है कि हाँ मैं गलत थी, तो अब मेरे को यहाँ पे अपने पे इम्प्रूव करना है, या फिर मुझे फॉरगिवनेस मांगनी है अपने मन में। तो वेरी गुड। हाँ जी। एंड मेरा एक सवाल है मैम, जैसे मैं आज बहुत मैं कनाडा में बेस्ड हूँ, तो टाइम शाम का होता है मेरे लिए, और ये टाइम सूट करता है मुझे। 9 से 10:30 होता है, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, और मैं ये छोड़ना नहीं चाहती, तो मैंने करना ही करना है। तो ये है कि मैं लेकिन शाम को अपने वर्क के बाद जैसे वॉकिंग चली जाती हूँ। अब आज मेरे को नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, तो जब मैं आज नेचर में टाइम स्पेंड करा, अब मैं आई हूँ थोड़ा, मैं 8:30 बजे आई हूँ। मैंने चेंज वेंज करा, तो दैट्स व्हाई यू सी मी लाइक मैं अपने घर के कपड़ों में हूँ। तो एनीवे, तो
मैं जब बैठी हूँ ना, मैंने आपने इतनी ब्यूटीफुल मेडिटेशन कराई, बट जब मैं बैठी मेडिटेशन करने, मेरे इतनी थॉट्स आई और वो सारी ना, मेरे को सारी इमेजेस आ रही है, सारी नेचर की, जो पार्क में जो मैंने वॉक कराया, तो वो सारी इमेजेस मेरे दिमाग में आ रही है जब आप मुझे मेडिटेट करा रहे हैं, जब मैं मेडिटेट कर रही थी। तो ये नॉवल है ना, लेकिन ये है कि उस टाइम में कंसंट्रेट बहुत मुश्किल से कर पा रही थी, लेकिन मैं आपकी गाइडेंस के थ्रू कंसंट्रेट कर पा रही थी। तो मेरे को गाइडेंस की मेडिटेशन बहुत सूट करती है इस टाइम पे, आई गेस बिकॉज मैं बिगिनर हूँ। एक्चुअली मेरा एक सवाल है, मैं ये चीज सबसे सुनती हूँ कि सेवा करना कितना इम्पोर्टेंट है, और मुझे ये चीज भी समझ में आती है धीरे धीरे। आई एक्चुअली वांट टू टीच हाउ टू मेडिटेट। तो मेरी जो नेबर हैं ऊपर रहती हैं फर्स्ट फ्लोर पे, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा उनके साथ ना कोई कनेक्शन है, क्योंकि मैं यहाँ पे न्यू इमिग्रेंट हूँ, तो अकेली रहती हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर है जो दूसरी सिटी में है। पर मेरे को बार बार ऐसा लगता है, और वो ना जो मेरी नेबर है वो जमैका से है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई कनेक्शन है उनके साथ, पता नहीं, थोड़ा इट्स वेरी स्ट्रेंज। बट और उनको ना उनके फ्रेंड्स ने, वो काफी मतलब मेरे से बहुत सीनियर हैं, मतलब शी इज इन हर 60s एंड लाइक अ मदर, यू नो। तो वो भी, तो जैसे मेरे को अपनी मॉम का बहुत याद आती है, अपनी मम्मा घर पे, मम्मी पापा। तो जब मैं उनसे बात करती हूँ, उनकी साथी में गई थी पार्क में, तो मैंने उनको बोला मैं आपको सिखाती हूँ मेडिटेशन। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सिखाऊं, पर मैं किसी को पुश नहीं करना चाहती। तो क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं। पुश करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है कि ऐसा एक मार्ग है, ये करने से हमें किस तरह से हम अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हेल्दी रख सकते हैं। हाँ जी, टू गिव इंफॉर्मेशन। अगर उनको एक 5 मिनट्स करवाना है, आपको वो टेक्निक बताना है कि किस तरह से करना है, अगर वो लोग करने लगेंगे तो फिर वो लोग दोबारा आपके पास आएंगे। हाँ जी, ठीक है। मैंने उनको जैसे कल ही बोला, मैंने बोला उनको कल, मैंने कहा मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि आप इतने अच्छे हो मेरे साथ। तो मैं, और उनके फ्रेंड्स उनको बोल चुके हैं, उन्होंने दीपक चोपड़ा की बुक भी पढ़ी हुई है, और वो लेकिन ना ऐसे यही है ना कि जब आना होता है ना, मैंने उनको बताया कि डिवाइन प्लान है, मुझे तो लगता है मिलने इसीलिए हैं। यू नो, इट्स अ डिवाइन प्लान। एंड मेरा दूसरा एक भी है कि मेरे को ना, जैसे मैं ऐसे प्लान बनाती हूँ, पर वही है कि मैं अपने कामों में उलझ जाती हूँ, पूरी नहीं होती। पर इस बार मेरे दिमाग में एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हूँ। अब यहाँ पे सबको जैसे हम स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं ना, लाइक एवरीवन इज नॉट ओपन, हर कोई ना समझता नहीं है ना। तो अब बस आप जैसे कह रहे हैं कि मैंने टेक्निक बताना है, अब मैं ये स्कूल्स में करना चाहती हूँ। मैं मिसिसागा में हूँ, तो अपने आसपास में देखना चाहती हूँ कि कोई स्कूल है, उनको मैं खुद रीच आउट करूंगी, मैं वॉलंटियर करना चाहती हूँ, बच्चों को मेडिटेशन सिखाना चाहती हूँ। बट मेरे को समझ नहीं आता कि मैं कैसे मतलब करूँ स्टार्ट इसको ना, मतलब मेरे को एक प्रोजेक्ट बनाना है, और मुझे इतना पता है कि टीचर्स ट्रेनिंग और समथिंग होता है, पीएमसी जो है हिंदी बताते हैं कि टीचर्स ट्रेनिंग, या पीएमसी इंग्लिश की टीचर्स ट्रेनिंग कोई प्रोग्राम है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं सीखना चाहती हूँ, ताकि मैं स्टूडेंट्स को सिखा सकूं। बट मेरे को ये प्रोजेक्ट अपना बनाना पड़ेगा, जो मैं प्रेजेंट करूंगी स्कूल में, और वो अगर मुझे अलाउ करेंगे तो मैं वॉलंटियर करके बच्चों को सिखाऊंगी। जैसे मैंने 1 घंटा हफ्ते में 1 घंटा निकाल दिया वॉलंटियर करने के लिए, जाके स्कूल में सिखाने के लिए। तो मैं ऐसे करना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ। तो आई जस्ट वांट टू नो। मैं मधु को शिवराम आपा का नंबर में भेजती हूँ, आप मधु से ले लीजिए। बैंगलोर में उन्होंने ये एकेडमी शुरू किया है कि किस तरह से हम स्कूल्स में, किस तरह से हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कुछ सिलेबस और कुछ बुक्स भी तैयार किए हैं, आप मास्टर के साथ बात कर सकते हैं, वो आपको आगे गाइडेंस देते रहेंगे। Thank you so much, ma'am. I am so grateful to you. Thank you so much. I need that guidance and that push. अगर मैं इसी किसी से बात करूंगी तो मेरे को पता है मैं करूंगी। मैं अकेले थोड़ा सा आलस खा जाती हूँ कि अब मेरे को बनाना पड़ेगा ये सब and all. But I'm ready to do that. आप कौन से ग्रुप में हैं? कंपनी मिलेगी कनाडा, she said Canada. No, I mean which group? 4 में है। तो
यस, so अवनी मैम शेयर कर देंगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। दूसरी चीज, thank एक you, और ma'am. कोर्स है परिपत्री जी का जो री इन्वेंट योरसेल्फ करके भी है, हाँ which you जी. can actually do it, and because you mentioned, so I'm just telling you. But I would always recommend you to first go ahead with 41 days of meditation continuously. उसके बाद आप दूसरा सेट भी करके देखिए 41 days, see how you feel, because मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप री इन्वेंट योरसेल्फ का कोर्स कर सकते हैं, मगर जब तक कि आप ध्यान से जो चीज़ एक्सपीरियंस खुद नहीं करेंगे और आप सिर्फ सुन के अपने अंदर लेंगे तो उतना फर्क नहीं पड़ता जितना आप खुद ध्यान करें और जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बारे में मैं और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी व्हेन द मेरी Yes, क्लास रहेगी। be in touch with Madhu. श्योर Thank श्योर। you so much, ma'am. There is a group in Canada also. You can get in touch with them. Patrice's nephew also stays in Canada, so you can get connected to the master from there. Thank you अच्छा, so much, ma'am. और मैंने भी JTTP भी आ रहा है, मैंने वो भी करना है, मैंने रीइन्वेंट पे भी मैं एडेड हूँ। द थिंग इज ना, मैं अपने काम में यहाँ पे होती हूँ तो इतनी चीजें होती हैं कि घर अपने आप खाना बनाना, काम करना, और मैं वर्क करती हूँ घर से, तो मैं इतना पक जाती हूँ घर अंदर बैठ के कि मेरे को बाहर भागना होता है। फिर अब मेरे को 9 बजे का जब मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई गेस मेरे को म्यूजिक एंड गाइडेड मेडिटेशंस बहुत अच्छी लगती हैं। बट यू राइट, मैंने JTTP भी करना है, तो मैंने वेट कर रही हूँ। मैं 24 से ज्वाइन हो रहा है। मैंने सिर्फ बुद्ध बनो का एक करा है, सिर्फ फर्स्ट वो करा है मैंने। बट अब मैं JTTP भी करूंगी ज्वाइन, तो मुझे पता है मुझे खुद बहुत प्रैक्टिस करनी है। और नो नो मेरे यू साथ विल मैम डेफिनेटली। आपसे मधु जी आपसे शेयर करेंगी कांटेक्ट, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो आनापानासती मेडिटेशन को लेके, आप हम कोई भी किसी भी मास्टर को कांटेक्ट कर सकते आप हैं। थैंक वैसे यू। तो अवनी मैम ने बहुत ही अच्छे से बताया है, बट इफ यू विश, आप न्यू हैं जैसे आपने बताया, मेरा इस हफ्ते जो शुरू हुआ था मास्टर्स का ध्यान कराना आनापानसती, तो आप मेरा भी वीडियो देख सकते हैं मधु सोनी के नाम से, और उसमें मैंने बाकायदा हर चीज़ डिस्कस की है, इवन ध्यान के बीच में भी डिस्कस की है। तो गो अहेड विद दैट, लिसन टू इट, एंड आई रिकमेंड कि आप सब लोग जो नए हैं यहाँ पे, जो भी नए जुड़े हैं, 41 डेज का मेडिटेशन तो आपको करना ही है। आप लोग ग्रुप के साथ जुड़ के भी करें, और अगर आप लोग को टाइम मिलता है तो आप अकेले भी बैठ के करें, कि आप लोग अपने आप को जान पाए कि आपके साथ आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो अवेयरनेस आती है। तो और भी चीज़ें हम बताएंगे, बट फिलहाल आज अवनी मैम का भी जो सेशन हुआ है वो भी ध्यान से सुनिएगा, और बहुत ही अच्छा मैम ने मेडिटेशन कराया है। और जैसे जैसे हम एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं मास्टर्स की, जो भी मास्टर आ रहे हैं, डेफिनेटली यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स, डेफिनेटली एक्सपीरियंसेस भी आपके ऐसे आएंगे। जैसे आज आपने बताया आप नेचर में बैठे थे और नेचर में आप घूम रहे थे, तो आपको विजन्स आ रहे थे, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपको और भी चीज़ें हैं जो आपके साथ कनेक्ट होंगी, और वो आपको और एक्सपीरियंसेस आपको उससे पता चलेगा कि आपको और क्या करना है आगे। तो मधु जी यूट्यूब का नाम भी शेयर कर दीजिए। आई थिंक लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल है मैम, उसमें सारी और वीडियोस मिल जाएंगी मैम आपको। उसमें प्लेलिस्ट है जो 7 सेशन है। उसके साथ साथ अभी जो आनापानसती का है वो मैं वीडियो ग्रुप 4 में शेयर कर दूंगी, तो आप वो ज़रूर उसको फॉलो करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, जो भी मास्टर्स हैं सब्सक्राइब करें। उसका रीज़न ये है कि सब्सक्राइब करने से आप लोग को वो वीडियोस तुरंत मिल जाएंगे, नोटिफाइड हो जाएंगे, और आप लोग साथ ही साथ आगे बढ़ते जाएंगे, कि हम आने वाले समय में 7 सेशन दोबारा आने वाला है, तो और भी नए विजडम आप लोग को मिलते जाएंगे। यस मैम, मुझे बहुत चीजें सुननी है अभी। मैंने सारे विजडम की भी उस दिन सुनील सर से बात करी, मुझे आई फेल्ट सो गुड। पर मैंने जो आपके रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, व्हेनेवर आई गेट टाइम, मैं बीच बीच में सुनती रहती हूँ उससे। या बट आई विल लिसन टू, मैं सुनूंगी आपका भी। आप प्लीज शेयर कर दीजिए लिंक। मैं डेफिनेटली I'll have dinner and I'll listen to it. Definitely, whenever you have time, don't rush that I have to finish this and I have to finish that, but take it as you feel like and comfortable होके आप अपने समय के अनुसार। So thank you masters, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Madhu. everyone. Thank you, everybody. आलोक जी क्लोज कर रहे हैं सेशन। Yes, ma'am. Thank you, everyone. Friends. Thank you, everyone. Lots of love Thank to you. everyone. Thank you, Abni ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Kripal. Thank you, Thank Sonia you, ji. Abhi ma'am. Thank Thank you, you so Alok. much. Thank you, ma'am.